40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर चुके हैं और लगभग 25 से 30 हज़ार का कस्टमर बेस ऑलरेडी है। जिन भी लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका पैसा लगभग 1.5 से 2 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। जो कि इस प्रोजेक्ट को वाकई में ही अल्ट्रा लग्जरी बनाती है, वो है लगभग 9 फीट का पार्टी डेक हर अपार्टमेंट में। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आपको मिलेगी, मॉड्यूलर किचन आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। हर अपार्टमेंट में आपको 2 मास्टर बेडरूम देखने को मिलेंगे। जो आपके दोनों मास्टर बेडरूम्स हैं उनमें आपको वार्डरोब भी इस प्रोजेक्ट में मिलने जा रही है। नए प्रोजेक्ट में एडिशनल एमिनिटीज के साथ 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आपको ऑफर किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक नए प्रोजेक्ट की, जो कि लेके आ रहा है आपके लिए बीपीटीपी सेक्टर 37D में। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा बीपीटीपी द अमारियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट की साइट प्लान के बारे में, लेआउट के बारे में, क्या यूएसपी हैं, क्या इस प्रोजेक्ट और डेवलपर के सामने यहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्राइस आपको ऑफर किया जा रहा है और क्या डिस्काउंट्स अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में प्लान करते हैं तो आपको डेवलपर की तरफ से एज ऑन टुडे ऑफर किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकता है इस प्रोजेक्ट का। अब प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बताना चाहता हूं। आजकल द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर रोड दोनों में रियल एस्टेट, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा एक कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी माइक्रो मार्केट आने वाले टाइम में ज़्यादा बूम करेगी, किस माइक्रो मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, और अगर आने वाले 5 7 10 साल के होराइजन को हम लेके चलें तो किस एरिया की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर हो सकती है। अगर आपके माइंड में भी यही सब सवाल चल रहे हैं इन दोनों माइक्रो मार्केट्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी तरफ से मुझे सजेशन मिलता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सजेशन, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इसी टॉपिक पर आपके लिए लेके आएंगे और एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दोनों माइक्रो मार्केट्स का और आपको बताएंगे कि किस माइक्रो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए आने वाले फ्यूचर में बेहतर साबित हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा एक बिल्कुल अनबायस रिव्यू आप समझ सकते हैं या मेरा ओपिनियन समझ सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक कंप्लीट एनालिसिस आपको इस प्रोजेक्ट का मिल सके, और अगर आपका इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान आप कर रहे हैं तो आपको एक क्लियर कट रिव्यू मिले इस वीडियो से, मेरी यही कोशिश है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्डर के बारे में। तो बीपीटीपी के बारे में जहां तक हमें समझ आता है, इस बीपीटीपी की गिनती उन बिल्डर्स में होती है जो कि हर सेगमेंट के कस्टमर को कैटर करते हैं, जैसे कि आपका डीएलएफ है, एमआर है, सिग्नेचर ग्लोबल है। चाहे बात हम रेजिडेंशियल मार्केट की कर लें या कमर्शियल मार्केट की कर लें या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट की कर लें, बीपीटीपी ने भी इन सभी सेगमेंट्स को अभी तक कैटर किया है। दिल्ली एनसीआर में इस डेवलपर के पास लगभग 2,500 से 3,000 एकड़ का लैंड बैंक है। तो आने वाले टाइम में हमें इनकी तरफ से और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और न्यू लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑलरेडी 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर चुके हैं और लगभग 25 से 30 हज़ार का कस्टमर बेस आज बीपीटीपी के पास ऑलरेडी है। अगर इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें तो बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन सेक्टर 70A और बीपीटीपी एमस्टोरिया सेक्टर 102, इन दोनों का
आज मार्केट में हमें एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। जिन भी लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका पैसा लगभग 1.5 से 2 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। आने वाले टाइम में भी बीपीटीपी सेक्टर 37, सेक्टर 99, सेक्टर 102, सेक्टर 70 ए में अपने और नए लॉन्चेस प्लान कर रहा है। तो जैसे-जैसे इनकी तरफ से हमारे पास उन प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। अब अगर पर्टिकुलरली बात करें इनके इस नए लॉन्च की, जो सेक्टर 37 डी में किया है, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर जैसे ही हम क्लोवर लीफ से और द्वारका की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो सेक्टर 99 के बाद जो एक्सप्रेसवे का कट है, वहाँ से आपको सेक्टर 37 डी के लिए अब डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एक रेलवे ओवरब्रिज जो है वहाँ पर अप्रूव कर दिया है, जो आने वाले दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा और जैसे ही ऑपरेशनल होगा, उसका एडवांटेज इस प्रोजेक्ट को भी और पूरे सेक्टर 37 डी को खास करके मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट के साथ ऐड ऑन हो जाती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। अब अगर बात करें प्रोजेक्ट साइट प्लान की, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी बीपीटीपी की एक 43 एकड़ की डेवलप्ड टाउनशिप का पार्ट होगा। ये सबसे लास्ट फेज़ है इनकी। यहाँ पर अब इस 43 एकड़ की टाउनशिप में इनके पास लगभग 5 एकड़ का एक पैच बचा हुआ है, जिस पर अपना ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 2 टावर मिलेंगे, लगभग 250 अपार्टमेंट्स। G+32 की हाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी और 4 टू अ कोर का कंसेप्ट इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने जा रहा है। अब इस डेवलप्ड टाउनशिप का आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के साथ मिलेगा, वो मिलेगा कि ऑलरेडी टाउनशिप की जो एमेनिटीज़ हैं, वो तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। इसके साथ-साथ इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जो एडिशनल एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलने जा रही हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। इस टाउनशिप में ऑलरेडी बीपीटीपी जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, वो है बीपीटीपी टेरा, बीपीटीपी स्पेशियो। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ बीपीटीपी लॉन्च कर चुका है। बीपीटीपी टेरा आज के दिन आपको सेकेंडरी मार्केट में लगभग 12.5 से 13,000 रुपए के रेट पर ट्रेड होता हुआ मिलेगा। और अब इस टाउनशिप में ये जो इनका लास्ट प्रोजेक्ट है बीपीटीपी दा अमारियो, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा और सबसे खास बात बीपीटीपी ग्रुप का ये सबसे पहला हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो डेवलपर की साइड से भी वो सारे एफर्ट किए जा रहे हैं कि आज जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जिसमें सभी डेवलपर्स की तरफ से एक के बाद एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के नए लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं, तो बीपीटीपी को भी अपने आप को इस सेगमेंट में कहीं न कहीं प्रूव करने के लिए हो सकता है बड़े टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़े। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी अपने आप में एक खास प्रोजेक्ट है और खास करके जैसा कि हम सब लोग सुन रहे हैं कि एक अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट होगा, तो पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो 3-4 बहुत ही खास चीज़ें हैं, जो हमें इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल यूनिक देखने को मिलेंगी, उनमें सबसे पहली चीज़ है कि ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लगभग ये 5 एकड़ का पैच है, जिसमें सिर्फ 2 टावर हैं और टोटल 250 यूनिट हैं। तो इसके हिसाब से लगभग 50 यूनिट्स पर एकड़ आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी, जो कि एक बहुत ही खास बात इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाती है। दूसरी जो सबसे खास चीज़ मुझे लगती है कि बीपीटीपी इस प्रोजेक्ट में अपने जो 250 अपार्टमेंट्स लेके आ रहा है, उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का अलग से क्लब हाउस भी लेके आ रहा है। ऑलरेडी बीपीटीपी का एक क्लब हाउस इस टाउनशिप में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो 250 अपार्टमेंट्स के ओनर होंगे, वो जो एक्जिस्टिंग क्लब हाउस है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके लिए ये जो नया क्लब हाउस है, वो भी उनको
ऑफर किया जाएगा। तीसरी सबसे खास चीज जो इसको अल्ट्रा लग्जरी बनाती है वो है कि हर अपार्टमेंट में आपको 2 मास्टर बेडरूम देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स में शायद आपको ये चीज़ ऑफ़र की गई हो, लेकिन बीपीटीपी यहाँ आपको ये ऑफ़र कर रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जिनको एक बहुत बड़ा कारपेट एरिया या एक बहुत बड़े साइज़ का अपार्टमेंट चाहिए होता है। जो लोग अपनी लाइफ़स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक श्योर बेट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये जो लास्ट चीज है जो कि इस प्रोजेक्ट को वाकई में ही अल्ट्रा लग्जरी बनाती है, वो है लगभग 9 फीट का पार्टी डेक हर अपार्टमेंट में आपको बीपीटीपी ऑफर कर रहा है, जो कि आजकल अल्ट्रा लग्जरी में एक बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन हो जाता है। खास करके जितने भी नए लॉन्चेस आपको गुड़गांव में देखने को मिल रहे हैं और खास करके जो अल्ट्रा लग्जरी के नाम पे बिक रहे हैं, तो आजकल उनमें एक पार्टी डेक का नया कंसेप्ट चला है गुड़गांव में, जो कि पहले शायद हमें मुंबई या बाकी शहरों में देखने को मिलता था। अब कहीं न कहीं गुड़गांव के डेवलपर्स भी जो अपने अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस लेके आ रहे हैं, उनमें इस पार्टी डेक को कहीं न कहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, जो कि कहीं न कहीं कस्टमर को प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ आपको एक और ख़ास चीज़ बता देता हूँ, जो कि इस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा लग्ज़री बनाती है, वो है कि हर एक टावर में आपको 7 लिफ्ट देखने को मिलेंगी। आजकल जितने नए लॉन्चेज़ आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 लिफ्ट का प्रोविज़न मिलता है हर एक टावर में, लेकिन बीपीटीपी यहाँ पर आपको 7 लिफ्ट दे रहा है। तो ये एक और ऐड ऑन स्पेसिफ़िकेशन है, जो इस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा लग्ज़री बनाता है। अगर बात करें फ्लोर प्लान की, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक ही साइज़ देखने को मिलेगा, 4 बीएचके का आपका साइज़ रहेगा, लगभग 2778 स्क्वायर फीट के एरिया के साथ, जिसमें आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलेंगे, फैमिली लॉन्ज मिलेगा, यूटिलिटी रूम मिलेगा, पूजा रूम मिलेगा और लगभग 9 फीट का पार्टी डेक भी मिलने जा रहा है। इसके अलावा आजकल अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट्स में जो-जो एमेनिटीज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं, वो भी सभी एमेनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि चाहे फिर हम बात कर लें होम ऑटोमेशन की, आपको यहाँ भी मिलने जा रहा है। 70 फीट लॉन्ग स्काई वॉक आपको हर अपार्टमेंट में यहाँ देखने को मिलेगा। 11 फीट की आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट इन अपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगी। हर अपार्टमेंट के साथ आपको बीपीटीपी यहाँ पर 3 कार पार्किंग दे रहा है, जो कि आजकल अल्ट्रा लग्ज़री के जितने भी नए लॉन्चेस हैं, लगभग सभी में आपको अगर 4 बीएचके का साइज़ है, जो बड़ा साइज़ वो लेके आ रहे हैं, तो उसमें 3 पार्किंग का कंसेप्ट सभी डेवलपर्स की तरफ से रखा जा रहा है। इसके अलावा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आपको मिलेगी, मॉड्यूलर किचन आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी, जो आपके दोनों मास्टर बेडरूम्स हैं, उनमें आपको वार्डरोब भी इस प्रोजेक्ट में मिलने जा रही है। वहीं अब अगर बात करें हम इस प्रोजेक्ट के रेट की, पेमेंट प्लान की और ऑफर्स की, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में बीपीटीपी की इसी टाउनशिप के प्रोजेक्ट लगभग 12.5 और 13,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आज के दिन बिक रहे हैं। वहीं बीपीटीपी आपको इस नए प्रोजेक्ट में एडिशनल एमेनिटीज के साथ 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर आपके सामने हमारा नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करें अगर पेमेंट प्लान की, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बीपीटीपी अपने इस प्रोजेक्ट में आपको दे रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान होगा। 35-35 30% पेमेंट का। आज के टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर एक अच्छा पेमेंट प्लान डेवलपर की तरफ से आता है, तो कहीं न कहीं उस प्रोजेक्ट में लोगों का एक इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है और शायद बीपीटीपी ने भी इस चीज़ को कहीं न कहीं अंडरस्टैंड किया है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि आपको इस प्रोजेक्ट में ये एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बिल्डर की तरफ से
दिया जा रहा है। ज़्यादातर यूएसपीज़ के बारे में और स्पेसिफ़िकेशंस के बारे में हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब कहीं न कहीं बात आ जाती है कि बीपीटीपी और इस प्रोजेक्ट के सामने चैलेंजेज़ क्या हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर बीपीटीपी को जो फेस करना पड़ सकता है, वो सिग्नेचर ग्लोबल के अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट से करना पड़ सकता है, जहाँ पर अब भी सिग्नेचर ग्लोबल अपने 4 बीएचके बेच रहा है और इसी कॉम्पिटिटिव रेट पे। तो कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा कॉम्पिटिशन सिग्नेचर ग्लोबल के 37 डीएक्सपी से मिलने की उम्मीद है। दूसरी जो ख़ास चीज़ यहाँ पर बीपीटीपी को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल जितने भी अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, वो एक बड़े लैंड पार्सल पर देखने को मिलेंगे। लेकिन बीपीटीपी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ़ 5 एकड़ के लैंड पार्सल पर है, तो कस्टमर के लिए थोड़ा-सा ये एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन क्योंकि 5 एकड़ में सिर्फ़ बीपीटीपी के पास 2 टावर्स हैं, तो ये एक एडवांटेज भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर के प्रेफ़रेंस पे। तीसरा जो चैलेंज मुझे लग रहा है बीपीटीपी के लिए, वो है कि क्या सेक्टर 37 डी में कस्टमर 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने में कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल का जो हिट प्रोजेक्ट रहा इसी सेक्टर में, उसमें भी जो बड़ा साइज़ था, उसके लिए कहीं न कहीं सिग्नेचर ग्लोबल को भी मार्केट में थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ा। तो शायद हो सकता है इस प्रोजेक्ट में बीपीटीपी को भी, क्योंकि इनके पास एक ही साइज़ है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ भी बीपीटीपी को देखने को मिल सकता है। अब बात आ जाती है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारी रिकमेंडेशन है, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट पर अपना ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की जो माइक्रो मार्केट है, उसको हम थोड़ा-सा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे या स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो या तो वहाँ पर आपको बहुत हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हैं, वो 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज यहाँ पर इस बीपीटीपी के पास है कि एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट और 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर, जो कि मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी भी है। और इस रेट पर अगर हम इस प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं, तो आने वाले 5 से 7 साल के टाइम में एक बहुत अच्छे रिटर्न की हम उम्मीद इस इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। जैसे कि आज हम सबके सामने है कि जब से द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ है, सबसे ज़्यादा जो फुटफॉल है या जो कस्टमर इंटरेस्ट है या जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, वो कहीं न कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट में हो रही हैं। चाहे वो फिर हाई राइज़ की बात हो, कमर्शियल की बात हो या किसी प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात हो। और आने वाले टाइम में ग्लोबल सिटी, उसके साथ-साथ डीएलएफ साइबर सिटी 2, ये भी बहुत बड़े रीजन होंगे इस माइक्रो मार्केट को अच्छा बूस्ट करने में। तो अगर अब आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको प्रोजेक्ट की साइट विजिट करनी है, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of the videos. Thank you so much.